एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल का घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, पर वो उसे ही अपनी दुनिया मानता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल उठ जाता। वो बैल को हल में जोतता और खेत की मेड़ पर खड़ा होकर मिट्टी को देखता, मानो धरती उसकी सबसे बड़ी साथी हो। उसके माथे पर पसीना चमकता, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, रामलाल इतनी मेहनत करता है, लेकिन जमीन तो छोटी है, इससे तेरा क्या होगा? रामलाल हंसकर जवाब देता, भाई, मेहनत से जमीन बड़ी हो या छोटी, पेट तो भर ही जाता है, और धरती माँ का साथ हो तो इंसान कभी खाली नहीं रहता। पर किस्मत हर बार साथ नहीं देती। एक साल गांव में बारिश ही नहीं हुई। खेत की मिट्टी सूख गई, पौधे मुरझा गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर की ओर काम ढूंढने निकल गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी को छुआ और कहा, माँ, तूने ही मुझे जन्म दिया है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे दिन लगे या साल, मैं तुझे फिर से हरा भरा करूंगा। रामलाल ने कुआं खोदना शुरू किया। गर्मी की दोपहरी में तपती धूप में अकेला ही गड्ढा खोदता। गांव वाले हंसते, अरे, अकेला आदमी कुआं खोदेगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन रामलाल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीते, महीने बीते। आखिरकार रामलाल की मेहनत रंग लाई। जमीन के नीचे से पानी फूट पड़ा। पूरा गांव दौड़कर आया और तालियां बजाने लगा। लोग बोले, रामलाल, तूने तो कमाल कर दिया। रामलाल ने उस पानी से खेतों को सींचा। उसने धान, गेहूं और सब्जियां उगाईं। देखते ही देखते उसकी जमीन हरी भरी हो गई। गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए और सबने मिलकर खेतों में मेहनत शुरू कर दी। एक साल बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव का सरपंच बोला, रामलाल, तूने हमें सिखाया कि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, धरती का वीर सिपाही भी है। जब सब हार मान लेते हैं, तब तू